आज है 25 जनवरी और आज ही के दिन राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी शुरुआत 2011 से हुई थी, लेकिन मुख्य निर्वाचन आयोग के गठन की अगर हम लोग बात करें तो 25 जनवरी 1950 को मुख्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। और इस बार लोकसभा 2024 का भी चुनाव होने वाला है, तो इसके मद्देनजर मुख्य निर्वाचन आयोग के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां भी हैं। और इसी बीच ये आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी एक अहम इस बार डेट पड़ जाता है, क्योंकि लोगों को जागरूक करना और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करना कि वो अपने घर से निकल करके वो पहुंचे मतदाता केंद्र तक। क्योंकि बड़ा अहम हो जाता है इस आधुनिकता के युग में और 20वीं सदी में भी, जहां एक और सभी लोग मॉडर्न युग की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी लगभग हमारे देश की लगभग आधी से ज्यादा आबादी अभी भी वोट देने से वंचित है, यानी कि वो किसी को वोट ही नहीं कर पाते हैं। इसके पीछे तमाम वजह हैं। रोजगार की अगर हम लोग बात करें तो एक प्रदेश के जो निवासी हैं वो दूसरे प्रदेश में जा करके वहां पर नौकरी करते हैं या फिर मजदूरी करते हैं, तो वो वोटिंग के समय अपने घर पर वापस नहीं लौट पाते। इस वजह से भी परसेंटेज कम रहता है वोटिंग का। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हमको हमारे पसंद का कैंडिडेट नहीं है या फिर हमको वोट करने नहीं जाना है, तमाम ऐसी बातें भी सुनने को मिलती हैं। और ये बात तो रही वोटिंग को लेकर के कि आखिरकार वोटेज की परसेंटेज क्या कमी, आखिरकार क्यों कमी होती है। आप भी अपनी राय जरूर बताइएगा कि आपकी राय में आखिर में वोटिंग क्यों कम होता है, वो भी आपकी राय भी हम जरूर जानना चाहेंगे। अगर हम लोग बात करें अब ईवीएम और बैलेट पेपर को लेकर के, चूंकि इसमें विवाद छिड़ा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के वकील अभी कुछ दिन पूर्व ही धरना पर दिल्ली में थे। और आज की अगर हम लोग डेट की बात करें 25 जनवरी की, तो आज भी प्रयागराज में हाई कोर्ट के वकील धरने पर निकले हुए थे और उन्होंने एक जुलूस की तरह जो है रूट मार्च किया और ईवीएम और वीवीपैट मशीन को लेकर के अपनी नाराजगी उन्होंने व्यक्त कर दी है। और चूंकि ईवीएम की हैकिंग सिस्टम को भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जो वकील थे उन्होंने दिल्ली में उजागर करके उस चीज को दिखाया था। अब बात रही वोटिंग को लेकर के कि लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट करने वाले हैं, तो हमारी राय में अगर जो रोजगार की बात करें उन्हीं को आप वोट करिएगा। और रोजगार की बात किया, अगर वो धरातल पर उस चीज को नहीं लाते हैं तो फिर ये भी एक बड़ा विषय बन जाता है कि आखिरकार केवल बात करने से नहीं, वो धरातल पर वो चीजें होनी भी चाहिए। चलिए, आखिरकार मतदाता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको जागरूक किया जाए और आपको वोटिंग करने के लिए प्रेरित किया जाए कि आप किसी न किसी कैंडिडेट को वोट जरूर करिए। मन पसंद का नहीं है तो आप तो एक नया ऑप्शन आ गया है नन ऑफ द अबव, यानी कि नोटा का ऑप्शन। अगर आपको कोई कैंडिडेट उसमें नहीं पसंद है तो आप नोटा का बटन दबा करके भी अपने वोट का जो अपने अपने जो कीमती बहुमूल्य वोट है वो दे सकते हैं। एक वोट की कीमत यह है कि आप इस प्रजातंत्र में आप जो है कि इसमें वोट करके आप अपना जो नेता है वो आप खुद चुन सकते हैं। राजतंत्र में ऐसा नहीं होता था, राजा का बेटा ही राजा हुआ करता था, लेकिन आज आपके एक वोट की कीमत आपके एक वोट से जो है कि निर्धारित होता है कि कौन यहाँ का देश का प्रधानमंत्री बने। छोटी सी जानकारी रही हमारी तरफ से, हमने सोचा क्यों ना आप तक आपको साझा किया। और जो आपके जो बहुमूल्य शब्द हैं कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आपकी तरफ से क्या बैलेट पेपर चुनाव में सही था या फिर ईवीएम सही है, इसको भी आप जरूर बताइएगा। और नन ऑफ द अबव जो नोटा का ऑप्शन है वो क्या देना उचित है वो भी जरूर बताइएगा। और भी अगर कोई भी सवाल कर सकते हैं तो वो भी जरूर लिखिएगा और अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलिएगा, यानी कि जितने भी आपके मित्र हों जिनको भी आप चाहते हैं कि वोटिंग करें तो उनको जो है इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। चलिए, मिलते हैं किसी और ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।